हम अक्सर सुनते आते हैं कि पेट में कीड़ा कीड़ा हो गया। तो समझते हैं ये कीड़ा मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे छोटे जरासीम हैं आंतों में जो वहाँ पे बसेरा करते हैं। तो ये जो है कभी मोस्ट ऑफ टाइम हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल जरासीम अगर घुस जाएँ, ज़्यादा हो जाए अमाउंट में, तो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। ये एक्वायर होते हैं फीको-ओरल रूट से, यानी खाने-पीने से। सबसे पहले है कि अगर आपका पानी जो है वो संक्रमित है उन कीटाणुओं के अंडों से, या फिर आपका खाना जो है वो अफ़ेक्टेड है, मतलब वो साफ-सुथरा नहीं है, या हमने कुछ अनकुक्ड मीट बनाया, वो प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है, या फिर अफ़ेक्टेड एनिमल है। इनफैक्ट सब्जियों से भी ये हो सकता है। तो इन सब से ये कीड़े एक्वायर होते हैं। उसके अलावा पर्सन टू पर्सन भी एक्वायर एक्वायर होता है। अगर कोई अफ़ेक्टेड पर्सन है, उससे भी हम एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा है कि नंगे पाँव चलना, जैसे गाँव वगैरह में और ये सब में ज़्यादा देखने को मिलता है कीड़ों वाली बीमारी, क्योंकि ये जो कीड़ों की जो एंट्री होती है, सबसे अच्छा होता है वो ज़मीन से कॉन्टैक्ट के बाद। तो नंगे पाँव चलना, इनसे भी ये कीड़े जो होते हैं मतलब हमें अफ़ेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है, पेट में दर्द बताना। बच्चा अक्सर बताएगा कि पेट में दर्द होता है। दैट विल बी रिकरेंट। ऐसा नहीं कि एक बार बताया, कि बार-बार पेट का दर्द बताना। उसके अलावा और जो सिम्पटम्स मिलते हैं, वज़न का घटना। अक्सर ये होता है कि क्योंकि ये पेट में ये कीड़ों का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो अक्सर बच्चे जो है खाना खाना कम कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट आता है, वज़न का घटना। और क्या चीज़ है, कभी-कभी कुछ ऑर्गेनिज़्म से मतलब मल में खून भी आना, ये भी एक कॉमन कंप्लेंट है। और कभी-कभी अगर इंटेलिजेंट पैरेंट होते हैं, तो अगर बच्चा टॉयलेट जाता है, तो वो लोग टॉयलेट में डिस्कवर करते हैं कि बच्चे ने वॉमिटिंग की, उसमें दे गेट टू सी अ बिग वर्म और समथिंग लाइक दैट। तो भी मतलब ये इससे मतलब हम इसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और जो पॉटी करने वाली जो जगह होती है, वहाँ पर जो बच्चे जो हैं, वहाँ पर काफ़ी खुजली करते हैं, और इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों को अफ़ेक्ट कर रहा है, उनकी डेली लाइफ़्स को अफ़ेक्ट कर रहा है, जैसे वो पेट दर्द का कंप्लेंट करते हैं, तो उसकी वजह से ये खाना-पीना कम कर देते हैं। तो दैट वुड रिज़ल्ट ऑफ कोर्स इन वेट लॉस। अगर वेट लॉस होगा तो इनकी प्रॉपर नहीं होगी, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, तो फिर डेवलपमेंट भी इनका अफ़ेक्टेड हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज़म्स वहाँ पे ब्लड फ़ीड करते हैं, अगर ये आपके आँतों में अटैच हो जाते हैं, और वहाँ से कंटीन्यूअसली ब्लड सक करते हैं। तो अगर बच्चा आपका पहले से ही कमज़ोर है, तो उसमें खून की कमी यानी एनीमिया को भी ये अंजाम देते हैं। यही काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे कम्युनिटी में देखने को मिलती है। इसका इलाज बहुत आसान है। इसमें हमें कोई भर्ती की ज़रूरत नहीं होती है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम क्योंकि ओरल गोलियाँ देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल डोज़ ही बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कुछ-कुछ कंडीशंस में 2-3 दिन तक भी लगातार दवा दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल डोज़ इज़ मोर देन इफ़ेक्टिव। तो लोग ये भी कहते हैं कि जब बच्चा चलना शुरू करता है, उसके बाद ही ये ज़्यादा कॉमन होता है, कीड़ों की बीमारी जो होती है, चलने के बाद, क्योंकि बच्चे का पैर कॉन्टैक्ट में आता है ज़मीन से, और ये एक्वायर होता है। तो इट्स बेटर कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि ये कॉमन बीमारी है, तो इट डज़न्ट नीड एनी एडमिशन। सो सिंपल मे बी सिंगल डोज़ वुड बी इफेक्टिव। कितना डोज़ देना है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, क्योंकि जो टैबलेट या सिरप्स आते हैं, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में आते हैं, और ऐज वाइज़ या वेट वाइज़ हमें डोज़ थोड़ा अलग देना होता है। रिकरेंस का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज़ है कि हम दवा तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे जो आस-पास की जो चीज़ें हैं, उससे हम चेंज नहीं कर पाते, एनवायरनमेंट में हम चेंज नहीं ला पाते। हम उसी तरह का खाना खाते हैं, उसी तरह के दूषित पानी पीते हैं, हम वैसे ही नंगे पाँव घूमते हैं, उसी गाँव में घूमते हैं, और अफ़ेक्टेड जो पर्सन होता है, दूसरा मान लीजिए अगर मेरा इलाज चला है, दूसरे का इलाज नहीं चला है, तो वो आपको फिर से रीइन्फेक्ट करेगा, फिर से ही वो कीटाणु आपको संक्रमित करेगा, तो इससे दोबारा होने के चांसेस हो जाते हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी अपना मतलब डिवॉर्मिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वो कहता है कि एवरी 6 मंथली बच्चों को डिवॉर्मिंग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है, तो डब्ल्यूएचओ ने फ्रीली इसको अलाउ किया है। तो तो एवरी 6 मंथली
इसे लेना चाहिए हमें। ये सबसे अच्छा इलाज है। बाकी और हम अपने एनवायरनमेंट में चेंज करेंगे तो सबसे इनफैक्ट उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनवायरनमेंट में चेंज है कि हमें साफ पानी पानी जहाँ से भी आ रहा है वो देखें वहाँ क्या सोर्स है और पानी को बॉयल करें, उसके बाद यूज़ करें। नंगे पाँव जो बच्चे चलते हैं, उन्हें डिस्करेज करना चाहिए और मिट्टी पे बिल्कुल नंगे पाँव ना जाएँ। हमेशा कुछ स्लीपर्स या चप्पल जो भी हो पहन के चलें।